नमस्ते। आज हम एनसीईआरटी की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। कहानी का नाम है भोली। हाँ, और ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे एनकरेजमेंट और एजुकेशन किसी भी इंसान की लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती है। बिल्कुल। कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे बचपन में सब भोली यानी सिंपलटन कहकर बुलाते थे। लेकिन उसकी जिंदगी में शिक्षा ने क्या कमाल दिखाया, चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। और ये कमाल मतलब एकदम आखिर में दिखता है जब वो अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़ी होती है, तो कहानी की शुरुआत होती है भोली के परिचय से। उसका असली नाम तो सुलेखा था। जिसका मतलब है सुंदर अक्षरों वाली। हाँ, पर कुछ हादसों की वजह से वो उसका नाम भोली पड़ गया। जब वो सिर्फ 10 महीने की थी, तो चारपाई से गिर गई थी, जिससे शायद उसके दिमाग के कुछ हिस्से में चोट आई, और फिर 2 साल की उम्र में स्मॉल पॉक्स हुआ। जिससे पूरे शरीर पर खासकर चेहरे पर गहरे काले दाग पड़ गए। और इन सब के ऊपर वो हकलाकर बोलती थी। और शायद इसी वजह से घर में उससे ज्यादा अटेंशन भी नहीं मिलता था। बिल्कुल। उसके पिता नंबरदार रामलाल एक प्रॉस्परस फार्मर थे। 7 बच्चे थे उनके, 3 बेटे और 4 बेटियां। बेटों को तो पढ़ने के लिए शहर भेजा गया था। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट थे। और बाकी बेटियां सुंदर और हेल्दी थीं, तो उनकी शादी की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन रामलाल को भोली की चिंता थी। जैसा कि एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। यही उनकी सबसे बड़ी फिक्र थी। और ये लाइन उस समय की पूरी मानसिकता को दिखा देती है ना? कि एक लड़की की कीमत बस यही 2 चीजें हैं। और यहीं से कहानी में एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। भोली को स्कूल उसकी भलाई के लिए नहीं भेजा गया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। हुआ ये कि गांव में लड़कियों का पहला प्राइमरी स्कूल खुला और तहसीलदार साहब ने रामलाल से कहा कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल होने के नाते उन्हें एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। हाँ, कि अपनी बेटियों को स्कूल भेजो। ये सुनते ही रामलाल की पत्नी तो बिल्कुल खिलाफ हो गई। उनका लॉजिक बहुत सीधा था। लड़कियों को स्कूल भेजा तो उनसे शादी कौन करेगा? ये उस समय की मतलब एक बहुत ही आम सोच थी। तब उसकी पत्नी ने ही सॉल्यूशन दिया, बोली सेंड भोली टू स्कूल। और इसके पीछे की वजह और भी दुखद है। उनका तर्क ये था कि भोली के बदसूरत चेहरे और कम अक्ल की वजह से उसकी शादी होने की उम्मीद तो वैसे भी बहुत कम है, तो लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर। सोचिए, मतलब एक तरह से छुटकारा पाने के लिए उसे स्कूल भेजा गया। बिल्कुल। पर यहाँ फैसिनेटिंग बात यह है कि एक नेगेटिव सोच के साथ लिया गया फैसला भोली की जिंदगी का सबसे पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट बन गया। सही कहा। भोली का स्कूल का पहला दिन वो तो डर से भरा हुआ था। उसे लगा कि उसे उनकी पुरानी गाय लक्ष्मी की तरह घर से निकालकर बेचा जा रहा है। ये डर बताता है कि उसे अपने घर में कितना अकेलापन महसूस होता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। हाँ, उसे नहलाया गया, उसके सूखे बालों में तेल लगाया गया। और उसे पहनने के लिए साफ कपड़े दिए गए। भले ही वो उसकी बहन के पुराने कपड़े थे, पर उसके लिए तो ये भी नया था। और एनसीईआरटी में बताया गया है, ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वाज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन अ होम। ये कितनी छोटी सी बात है, पर उसके लिए कितनी बड़ी थी। स्कूल में उसकी टीचर का बर्ताव उसके लिए एक बिल्कुल नया अनुभव था। वही कहानी के असली हीरो हैं। जब बाकी बच्चे उसके हकलाने पे हंस रहे थे, तो टीचर की आवाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग थी। उन्होंने भोली को बड़े प्यार से उसका पूरा नाम बोलने के लिए एनकरेज किया। और जब वो आखिरकार सू सू सुलेखा बोल पाई, तो टीचर ने उसे शाबाशी दी। हाँ, और कहा पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। ये भोली के लिए एक न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ की शुरुआत थी। उन्होंने इसे सिर्फ शब्द नहीं दिए, उन्होंने उसे सम्मान दिया और एक किताब दी। रंग बिरंगी तस्वीरों वाली। बिल्कुल, और एक सपना दिया कि एक दिन वो गांव में सबसे पढ़ी लिखी होगी। कई साल बीत गए। गांव एक छोटा कस्बा बन गया। प्राइमरी स्कूल अब हाई स्कूल बन चुका था। और भोली अब सुलेखा बन रही थी। फिर भोली के लिए बिशंबर नाथ नाम के एक अधेड़ उम्र के आदमी का रिश्ता आया। जो मतलब हर तरह से एक मिसमैच था। बिशंबर की उम्र लगभग रामलाल जितनी ही थी, वो लंगड़ाता था। और पहली पत्नी से उसके बच्चे भी बड़े हो चुके थे। इसके बावजूद भोली के माता पिता ने रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया। और क्यों? क्योंकि बिशंबर एक वेल टू डू ग्रोसर था। उसकी अपनी दुकान और घर था, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो दहेज नहीं मांग रहा था। हाँ, उनके पेरेंट्स को लगा कि भोली जैसी डम काव के लिए इससे अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं सकता। फिर से वही शब्द, डम काओ। वो उसे एक वस्तु से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। शादी वाले दिन जब बिशंबर ने भोली के चेहरे पर चेचक के दाग देखे, तो उसका असली चेहरा सामने आ गया। उसने सीधे सीधे
5,000 रुपए दहेज की मांग रख दी। और ये उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी। रामलाल ने अपनी पगड़ी, अपनी इज्जत, सब कुछ बिशंबर के पैरों में रख दी, लेकिन वो नहीं माना। नहीं माना। रामलाल को मजबूरन पैसे देने पड़े। और यहीं कहानी का क्लाइमैक्स आता है। हाँ, वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही बिशंबर माला पहनाने के लिए आगे बढ़ा, भोली ने एक झटके में माला को आग में फेंक दिया। हवन कुंड की आग में। और फिर एक साफ और ऊंची आवाज में, बिना हकलाए, उसने कहा, पिताजी, टेक बैक योर मनी। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। सब हैरान रह गए। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज, उसने सिर्फ शादी से इनकार नहीं किया, उसने उस आदमी को मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड कहा। वो लड़की जिसे सब डम काऊ समझते थे, आज अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ी हो गई थी। और कहानी के अंत में उसे भोली नहीं, बल्कि उसके असली नाम सुलेखा से पुकारा जाता है, जो उसके ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है। बिल्कुल। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? बारात वापस चली गई। रामलाल ने जब चिंता जताई कि अब उससे शादी कौन करेगा, तो भोली यानी सुलेखा ने बड़े काम होकर जवाब दिया। उसने कहा, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। उसने अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। और कोने में खड़ी उसकी टीचर ये सब देख रही थी। और एनसीईआरटी के शब्द बहुत खूबसूरत हैं। And in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of a masterpiece. क्या बात है! उस टीचर ने उसे सिर्फ पढ़ाया नहीं था, उसे गढ़ा था। If we connect this to the bigger picture, ये कहानी एजुकेशन की ताकत को दिखाती है। सही बात है। एजुकेशन सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं सिखाती, वो इंसान को हिम्मत, आत्मविश्वास और सही गलत में फर्क करने की समझ देती है। ये कहानी हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है कि ए.के. अब्बास ने ये कहानी कई दशक पहले लिखी थी, लेकिन इसमें दिखाई गई समाज की कौन सी बातें आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं। बिल्कुल। और एनसीईआरटी की किताब में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जिक्र भी है। भोली जैसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि ये योजना सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं बल्कि एक सामाजिक जरूरत है। हर लड़की में एक सुलेखा है जिसे बस सही मौके और प्रोत्साहन की जरूरत है। और एक अच्छी टीचर की। आज की इस गहरी चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।